आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एवन कोचिंग क्लासेस में। हम कर रहे थे कक्षा 10 का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। क्योंकि पहले वाले लेक्चर में जब मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल ये होता है कि जब मैग्नीशियम के फित्ते को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। तो जब हम उस मैग्नीशियम के फित्ते को जलाते हैं तो काफी अगर पुराना फित्ता हो तो हमें उसे रिबन को साफ कर लेना चाहिए। तो इसका एक मेन रीजन क्या होता है कि यदि मैग्नीशियम रिबन हो सकता है कि नम वायु के संपर्क में रहता है, तो जब वो नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यानी जलने से पहले ही मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। और जब हम इसे जलाते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो सफेद परत है ये वाली जलने में अवरोध पैदा करती है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमाल से साफ कर लेना चाहिए। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से हम करते हैं लोहे के ऊपर जंग लगता है। ठीक है, जिस तरीके से लोहे के ऊपर जंग लगता है उसी तरीके से मैग्नीशियम रिबन पर भी जंग लगता है, तो हमें इसे साफ कर लेना चाहिए। अब आइए हम एक दो एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा अभिकारक और उत्पाद में जो टोटल परमाणु है वो वाले। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, हमारा ये है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो H2 होता है, यानी कि 2 हाइड्रोजन के परमाणु यहाँ पर है और 2 ही क्लोरीन के परमाणु यहाँ पर है। जब ये रिएक्ट करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि ये HCl, ये जो फॉर्मूला है पूरा का पूरा ये HCl, ये वाला फॉर्मूला पूरा फिक्स है। ठीक है, यानी जब अभिक्रिया होगी तो ये वाला HCl ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखो अभिक्रिया में यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्लोरीन में कितने यहाँ पे 2 क्लोरीन है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब फॉर्मूला हमने लिखा तो यहाँ पे केवल HCl था, तो यहाँ पे इन दोनों को 2 करने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो अभिकारक में जितने हाइड्रोजन और क्लोरीन थे उत्पाद में भी उतने ही हाइड्रोजन और क्लोरीन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट एग्जांपल आता है अपना बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। याद रखिएगा ये जब अभिक्रिया होती है तो कैसे होता है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बेरियम और यहाँ पे है अपने पास क्लोराइड। और जब ये यहाँ पे दूसरा अभिकारक है अपने पास एल्यूमिनियम और यहाँ पे है सल्फेट, तो इस बेरियम के साथ में अब क्या लगेगा, इस बेरियम के साथ में आ जाएगा ये वाला सल्फेट। ठीक है, और इस एल्यूमिनियम के साथ में क्या हो जाएगा, इस एल्यूमिनियम के साथ में आ जाएगा अपना क्लोराइड। तो यहाँ पे जब बनेगा तो ये बेरियम के साथ में तो आ जाएगा अपने पास सल्फेट और एल्यूमिनियम के साथ में अपने पास क्या आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा एक एग्जांपल दोबारा से इसको समझा देते हैं। ठीक है, तो दोबारा देखिए, यहाँ पे बेरियम का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है अपने पास, ये है Ba। ठीक है, और क्लोराइड का जो है वो क्या है, ये है Cl2। यहाँ पे एल्यूमिनियम का क्या है, Al2, और सल्फेट का क्या है, SO4 है। ठीक है, यहाँ पे 3 लगाइए आप, यहाँ पे 3 नहीं लगाया वो। ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 लगाइए, यहाँ पे आप 3 लगाइए। ठीक है, और यहाँ पे फिर मैंने क्या कहा कि बेरियम के साथ में क्या हो जाएगा, सल्फेट, यानी Ba के साथ में क्या हो जाएगा, SO4 हो जाएगा। और यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ में क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए देखो, यहाँ पे ये वाला तो मैंने बाद में लगाया है ना, ये वाला 3 मैंने बाद में लगाया है। ठीक है, ये वाला मैंने बाद में लगाया है और यहाँ पे ये वाला भी मैंने क्या लगाया, बाद में लगाया है। अगर मैं यहाँ पे, मैंने आपको कल कहा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा बाकी जितने भी एटम होते हैं हम उनको बैलेंस्ड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेरियम कितना है, यहाँ पे अभिकारक में यहाँ पे बेरियम कितना है, यहाँ पे बेरियम 1 है और यहाँ पे भी बेरियम कितना है, ये 3 लगाने से पहले कितना था, ये वाला 1 था। ठीक है, और यहाँ पे देखो SO4 कितना है, यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट है, SO4 यहाँ पे कितना है, यहाँ पे SO4 देखो ये रहा 3 है यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे कितना SO4 3 है। जब ये कोष्ठक के पैरों में लगे तो SO4 टोटल 3 है। यहाँ पे SO4 कितने थे, यहाँ पे 1 थे, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा यहाँ पे बेरियम भी कितना हो गया, जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बेरियम भी कितना हो चुका है, सर बेरियम भी 3 हो चुका है। तो मुझे यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है किससे, 3 से। इसलिए अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने इसको कैसे मल्टीप्लाई किया। अब जैसे ही मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो देखो मेरा क्लोराइड कितना हो गया, क्लोरीन कितना हो गया, ये हो गया 3 दूनी 6, 2 यहाँ है, 3 दूनी 6। तो मुझे यहाँ पे भी क्लोरीन कितना चाहिए, देखो Al3 है, तो बताओ मुझे यहाँ पे किससे गुणा करूं कि 6 आ जाए, तो आप बताओगे कि सर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसलिए मैंने इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो कि अब यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हो गए, एल्यूमिनियम 2 हो गए, और यहाँ पे भी एल्यूमिनियम कितने, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 2 है। तो इस प्रकार से ये जो पूरा इक्वेशन है ये हमने बैलेंस्ड किया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना मुश्किल पे नहीं है, तो एक बार वीडियो का आप एक बार और देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखो, यहाँ पे दूसरा देखेंगे तो नॉर्मल सा एग्जांपल है सोडियम और ये जल जब मिलता है तो क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस से वो रिमूव होती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस से वो निकलती है सोडियम के साथ। तो यहाँ पे ये जो 2 है ना, ये हमने लगाया है बाद में। ठीक है, यहाँ पे ये जो 2 है ये हमने लगाया बैलेंस्ड करने के बाद में, यहाँ पे ये वाला 2 हमने लगाया बैलेंस्ड करने के बाद में। शुरुआत में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे Na कितना है, तो आप बोलोगे सर Na 1 है। यहाँ पे Na कितना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी Na 1 है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो बैलेंस्ड है दोनों। यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है। तो आप बोलोगे सर ये भी बैलेंस्ड है। दिक्कत जो करेगा वो ये हाइड्रोजन करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, लेकिन यहाँ पे देखो कितने हैं, 2 तो ये रहे आपके हाइड्रोजन, 2 तो ये इसी हाइड्रोजन गैस में रहे। ठीक है, और यहाँ पे कितने हो गए, ये 1 हाइड्रोजन हो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को इक्वल करना है। तो हाइड्रोजन को इक्वल करने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस साइड में 3 है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, 2 से। ठीक है, ये जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए अपने पास, हाइड्रोजन हो गए अपने पास 4। तो यहाँ पे तो 2 है तो मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, आप बोलोगे कि सर 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन तो 4 हो गए, लेकिन देखो साथ साथ में सोडियम भी तो 2 हो गए ना। तो सोडियम को वापस 4 से करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अब देखो सारी चीजें बैलेंस्ड हुई कि नहीं हुई। ठीक है, इस तरीके से हम रासायनिक अभिक्रिया को जो है वो संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब मैं 1-2 एग्जाम्पल आपको और बताता हूं, 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है, ये आपकी बुक्स में से ही एग्जाम्पल है जो चैप्टर के बीच में से आते हैं ना, वो यहाँ पे दिया है कि बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है। ठीक है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट वाला, ये वाला वो पहले था वो एल्यूमिनियम सल्फेट का था। तो बेरियम के साथ में यहाँ पे क्या लगेगा, बेरियम के साथ में तो चला जाएगा सल्फेट, और यहाँ पे सोडियम के साथ में क्या आ जाएगा, सोडियम के साथ में आ जाएगा क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मिल गया अपने पास बेरियम सल्फेट और यहाँ पे बन गया सोडियम क्लोराइड, ये बन चुका है। इसके फॉर्मूले आपको याद है, इसके फॉर्मूले हम जानते हैं कि बेरियम को अपन किससे डिनोट करते हैं, बेरियम को हम दिखाते हैं Ba से, और क्लोराइड अपना क्या हो गया, Cl2 हो गया। सोडियम क्या हो गया, सोडियम हो गया Na, और सल्फेट क्या हो गया SO4। यहाँ पे बेरियम का Ba और सल्फेट का SO4, यहाँ पे हो गया NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड साधारण नमक है, खाने में यूज होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बैलेंस्ड करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे देखो बेरियम कितना है, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे बेरियम 1 है, और इस तरफ भी बेरियम कितना है, इस तरफ है बेरियम 1। ठीक है, यहां से देखो क्लोरीन कितना है, यहां से क्लोरीन हो गए 2, और यहाँ पे क्लोरीन कितना 1 है, तो मुझे यहां से किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से। अब यहाँ पे देखो सोडियम कितने हैं, सोडियम है अपने पास में 1। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया अपने पास में कितने, सोडियम हो गया 1, और उधर सोडियम कितने, उधर है सोडियम 2। लेकिन यहाँ पे आप ये फॉर्मूले में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, आप यहाँ पे कीजिए 2 कीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कीजिए 2 कीजिए कंप्लीटली, 1 सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे आप कीजिए 2, यहाँ पे ये ऐसा है फॉर्मूला Na
H2SO4। तो यहाँ पे सोडियम कितने हैं, यहाँ पे सोडियम भी 2 है, और जब हमने क्लोरीन को किया तो यहाँ पे सोडियम भी कितने हो गए 2, और यहाँ पे SO4 1 है, सल्फेट 1 है, और यहाँ पे भी सल्फेट 1 है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे S1, यहाँ पे S1, यहाँ पे S4, और यहाँ पे भी ये O4, यानी ऑक्सीजन के 4 परमाणु, और इधर भी ऑक्सीजन के 4 परमाणु। तो इस तरीके से ये बैलेंस्ड हो गया। नॉर्मल आपको यहाँ पे बस 2 ऐड करना था। दूसरा देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला होता है HCl। जब ये रिएक्शन करते हैं तो NaCl बनाते हैं और H2O यानी कि जल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सोडियम कितने, सोडियम 1 है, यहाँ पे भी सोडियम कितने 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 1 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 1, तो ये हो गया और 1 ही हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गए। जबकि यहाँ पे भी कितना हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे Cl कितने 1, और यहाँ पे भी Cl कितने 1। तो यहाँ पे पहले से ये बैलेंस्ड है, तो हमें बैलेंस्ड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे कि हम रासायनिक समीकरण को किस तरह से संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। और आगे के लिए हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आगे के जो लेक्चर हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अपने लिए, ठीक है। तो इसलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, साइनिंग ऑफ।